हाय गाइस, हम लोग निफ्टी के बारे में एक बार फिर से बात कर रहे हैं। इस हफ्ते निफ्टी ने एक तरीके का ही बिहेवियर दिखाया है, मतलब मार्केट ऊपर ही ऊपर जाती रही है। तो अब दो चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ वो जो हमने पिछले कुछ हफ्तों में बात किया ना, ट्रायंगल डेली चार्ट पे जिसके टारगेट 21,000 पे बैठ रहा है, एक वो चीज़ हो रही है। दूसरा, एक और नया पैटर्न निकल कर के आ गया इसके अंदर। अब ये देखेंगे ज़रा हम लोग डेली चार्ट पे जा कर के कि ये वो पैटर्न्स क्या हैं, बट उससे पहले ज़रा ये देख लेते हैं कि इंट्राडे में मार्केट कैसा मोमेंटम दे रहा है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो मार्केट और कुछ नहीं, एक हायर हाई कंसिस्टेंटली बनाता जा रहा है। जैसे अगर ये पहला हाई देखें, यहाँ पर पहला हाई, फिर दूसरा हाई, फिर ये तीसरा हाई, फिर बाय द एंड ऑफ द डे एक चौथा हाई भी खोला है मार्केट ने। तो आपको एक स्क्रीन में, मतलब अगर आप 11 तारीख से देखोगे, लगातार मार्केट एक अप ट्रेंड में चलती जा रही है। मतलब ऐसा ट्रेंड एक्सट्रीम होता है, मार्केट ऐसे नहीं दिखते। मतलब पूरा हफ्ता एक ही तरफ जाती हुई यूजुअली कम दिखती है। मार्केट बीच में थोड़ा बहुत डाउन साइड दिखा देती है, मूव कन्फ्यूजन दिखा देती है। बट इस बार अगर आप देखोगे, क्लोजिंग टू क्लोजिंग मार्केट हर बार ऊपर ही रही है। मतलब यहाँ क्लोजिंग टू क्लोजिंग, इसको यहाँ से क्लोजिंग से मैच करते हैं, फिर से एक बस ये क्लोजिंग टू क्लोजिंग थोड़ा सा फ्लैटिश रहा है, उसके बाद ये फिर थोड़ा सा ऐसा रहा है। अब ज़रा देखते हैं कि वो क्या स्ट्रक्चर है जो ये मार्केट को ऐसा मूव करने पे मजबूर कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आना होगा हमें डेली चार्ट पे। आते हैं ज़रा डेली चार्ट पे। आने के बाद हमें थोड़ा सा जूम आउट करके देखना होगा। जूम आउट कितना? देखिए, जितने से हमें वो स्ट्रक्चर पता चल जाए। अगर आप पूरा ऐसे देखोगे स्ट्रक्चर, तो आपको बस एक ऐसी कुछ लाइन जा रही है जो ऊपर की तरफ दिख रही है। हमें सिर्फ इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसके बीच में छुपे हुए पैटर्न से, जो हम काफ़ी हफ्तों से डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, पैटर्न लगाने के लिए ये ट्रेंड लाइन वाला हम लोग यूज़ करेंगे, और इस टूल को ऐसे प्लेस करना है कि दो जो टॉप्स हैं वहाँ से ज्वाइन किया, मतलब ये दो टॉप्स ज्वाइन किए तो दिखा यहाँ से मार्केट एकदम फ्लैटिश रह रही है। उसके बाद दो बॉटम्स को ज्वाइन करेंगे, और जो दो बॉटम्स हैं वो पहला बॉटम आपको ये दिखेगा यहाँ पे, और दूसरा बॉटम दिखेगा ये सीधा इधर। और हमने दोनों को ज्वाइन करके आगे तक अगर एक्सटेंड करेंगे तो लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। अब अगर इसको हम समझें, अभी तक का ये पैटर्न था, ये स्ट्रक्चर बन रहा था ऐसा, तो इसके हिसाब से सिंपल, मतलब कुछ कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। बस ये दिख रहा है मार्केट एक बार नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ब्रेकआउट किया, टेस्टिंग के लिए नीचे आई, वापस ऊपर जा रही है। इसके हिसाब से मार्केट का टारगेट 21,000 होना चाहिए। 21,000 होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 20,200 के आसपास जा चुकी है। तो वहाँ से सिर्फ कुछ 800 पॉइंट यहाँ से बचते हैं, जो परसेंटेज वाइज कुछ भी नहीं है। मतलब अगर इतने बड़े लेवल की अगर हम लोग बात करें तो चलिए, अब यहाँ से एक और चीज़ जो मैंने कहा आपको डेवलप हो रही है, वो क्या है ज़रा उसको भी देख लेते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर एक ऐसे अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे और एक ऐसे बॉटम से ड्रॉ करेंगे, तो मार्केट अगेन इस कंसोलिडेशन में भी जा रही है। मैं आपको क्लियरली ज़रा इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगेन हम लोग पकड़ेंगे और आ जाएंगे इस टॉप पे। यहाँ इस टॉप पे आने के बाद ऊपर तक जाएंगे, आराम से दो टॉप्स को ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा ऊपर प्रिसाइजली। ठीक है, ये ज्वाइन करेंगे, और नीचे वाले लो को भी हम लोग ज्वाइन करेंगे। चलिए, लो से लगा लेते हैं इधर, और यहाँ से सीधा, अरे ये गड़बड़ी हो गई, ज़रा इसको गलती को सुधारते हैं। क्योंकि अब हमें रीसेंट बॉटम लेना है, तो हमें रीसेंट बॉटम तो ये है छोटे वाला, और उसके और छोटा पैटर्न ये रहा। तो देखिए, ये लग गया हमारा चार्ट। बड़ी मेहनत करने के बाद ये चार्ट लगा है। अब अगर आप अपने सामने थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो आपको ये दिखेगा पैटर्न कि मार्केट क्या कर रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें एसेंशियली मार्केट ने एक बॉटम बनाया, सेम जैसे पहले बनाया था, फिर मार्केट ऊपर गई है इस रीसेंट हाई को तोड़ने के बाद, जो 19,200 का पिछला हाई था। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आई, फिर उसके बाद वापस से अब
अगेन वो ऑलमोस्ट 19,980 के आसपास जो हाई बना हुआ था उसको ब्रेक किया और मार्केट अब ऑल टाइम हाई पे स्टैंड कर रही है। ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है मार्केट ने, अब पहली बार इतना हाई कभी क्लोजिंग नहीं हुआ है। तो ये अब एसेंशियली ये वाले टॉप को कंप्लीट कर सकती है और यहाँ से 20,000 तक की रेंज में ऐसे सस्टेन कर सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है। तो आने वाले हफ्ते में शायद हमें ये जो लेवल है ये अगर कंप्लीट हो रहा होगा तो हमें ये दिखेगा, और अगर ये कंप्लीट नहीं हो रहा होगा तो हमें पहले टेस्टिंग दिख जाएगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो 19,200 की टेस्टिंग तो अभी तक नहीं हुई है इन लेवल्स की। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट बस यहाँ से निकल गई है, ये कोई लेवल तो नहीं है ना। मार्केट ने सिर्फ सपोर्ट लिया है अपने रैंडम लेवल से, यहाँ से। ये कोई एक्चुअल सपोर्ट नहीं था, मार्केट बस यहाँ सपोर्ट तक था, उस वहाँ तक आने की बजाय मार्केट पहले ही घूम गई ऊपर। इट वाज सो बुलिश। तो अभी थोड़ा बहुत अपसाइड पे मूव हमारा बाकी है। वो अपसाइड पे मूव कितना है वो ज़रा देख लेते हैं। प्राइस प्रिसाइजली 20,400 के आसपास मार्केट जा सकती है बिफोर गेटिंग इनटू एनी रिवर्सल्स। और अगर ऐसा हुआ कि 20,400 से भी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दिया तो हमारे पास जो पहले वाला हमारा 21,000 का टारगेट है वो मार्केट अचीव करने के लिए जा रही होगी। बट फॉर श्योर ऐसा नहीं हो सकता कि 21,000 सीधे डन हो जाए। 21,000 जाने से पहले मार्केट बहुत कंसोलिडेट करनी चाहिए। इतनी भी बुलिशनेस नहीं होती एक बारी में कि किसी ट्रेंड लाइन को बिल्कुल रिस्पेक्ट किए बिना मार्केट जाते रहे। तो मुझे लगता है अगर 21,000 डन भी हो रहा होगा तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते लग रहे होंगे इसको डन होने में। इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में इट इज़ नॉट पॉसिबल। मार्केट बहुत स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जा रही है पिछले 2 हफ्ते से, बट यहाँ पे एक करेक्शन ड्यू हो जाता है क्योंकि मार्केट ने रीसेंट हाई को तोड़ते टाइम सिर्फ दोस्तों ये एक कैंडल बनाई है, ये वाली। ये आपको यहाँ पे जो एक रेड कैंडल दिख रही है, इसके अलावा और कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। ऑल टाइम हाई के पास जाने पे ये रिएक्शंस नहीं होते हैं, मार्केट करेक्ट करने के लिए आती है रीसेंट हाई पे, तो 20,000 वापस से ड्यू हो जाता है। बट वो कब होगा ये हमें कुछ ना कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न से देखना पड़ेगा। तो पहला लेवल जो हमें जहाँ से रिट्रेसमेंट होती हुई दिख रही है वो इस चैनल का टॉप है, जो कि लगभग हमें 20,400 जैसा ही दिख रहा है। अगर यहाँ पे प्रिसाइसली देखें 20,330 के आसपास रादर और पहले, तो 330 के आसपास से मार्केट रिट्रेस कर सकती है और उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद वापस से 20,000 जा सकती है आराम से। एंड देन फर्दर अगर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट को ऊपर जाने का बिहेवियर दिखता है तो 21,000 के टारगेट्स जो ड्यू ऑलरेडी चल रहे हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। बट वॉच आउट फॉर एनी काइंड ऑफ करेक्शन। मार्केट ऐसी बुलिश स्थिति में नहीं रह सकती। हम लोग यूजुअली बोलते हैं जब भी मार्केट बुलिश होती है तो लोग उसको अपने दिमाग के साथ कंफ्यूज करते हैं, मतलब कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मार्केट एक स्ट्रक्चर में बस चलती जा रही है जो कि उसका यूजुअल स्ट्रक्चर नहीं है। मार्केट हमेशा नहीं चलने वाली ऐसे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आने वाले हफ्ते में, आने वाले 2 हफ्ते में, रादर 3 हफ्ते में मार्केट एक करेक्शन ले सकती है। कब लेगी ये कैंडलस्टिक पैटर्न से पता चल सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कोई बेरिश इनगल्फिंग, बेरिश हैरमी, डार्क क्लाउड कवर या फिर इवनिंग स्टार, ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स होते हैं रिवर्सल वाले। ये आप ढूंढ सकते हैं डेली चार्ट में, अर्ली चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में। आपको कहीं पर भी डबल टॉप दिखे, हेड एंड शोल्डर्स दिखे 15 मिनट के चार्ट में, तो वो भी एक रिवर्सल साइन हो सकता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।